Assalamu alaikum dear students, this is Amjad Siddiq. प्रीवियस जो टॉपिक था मियासिस का वो हमने स्टार्ट किया था इससे पहले और उसका पार्ट फर्स्ट मैं पढ़ा चुका हूँ। उसी पार्ट फर्स्ट में हमने प्रोफेस फर्स्ट के 5 सब फेजेस तक हमने पढ़ा था। मीनिंग यहाँ से लेकर ये प्रोफेस फर्स्ट का मियाटिक फर्स्ट डिवीजन का और उसके जो 5 सब फेजेस थे जहाँ पर मैंने आपको एल्जेब्ट के बारे में बताया था। जब भी आप अगर आपने इसी पार्ट 2 ऑफ मियासिस को ओपन किया है तो आप पहले उधर मेरे मियासिस पार्ट फर्स्ट लेक्चर की तरफ चले जाएं। जब तक आपने मियासिस पार्ट फर्स्ट लेक्चर को ना पढ़ा हो ना देखा हो आपको यहाँ पर समझ नहीं आएगी। तो आप पहले मेरे मियासिस का जो पार्ट फर्स्ट है उधर चले जाएं और इसके बाद फिर इस वीडियो को स्टार्ट कर लें, क्योंकि उसी लेक्चर का कुछ हिस्सा मैंने यहाँ पर आपको दोबारा भी शो किया है, जो कि मैंने पढ़ा था आप लोगों को मियासिस फर्स्ट में प्रोफेस फर्स्ट में ये 5 सब फेज है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेगाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। ये हम इसके पहले पार्ट फर्स्ट ऑफ मियासिस में हम पढ़ चुके हैं। कि दोबारा मैं आपको बताऊँ कि लेप्टोटीन में क्रोमोसोम जो होते हैं विजिबल हो जाते हैं, कम क्लोजर हो जाते हैं। जाइगोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है साइनेप्सिस करते हैं, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बन जाते हैं। और फिर थर्ड स्टेप जो है पेगाइटीन, इसमें क्रॉस ओवर कर लेते हैं क्रोमोसोम। और जो फोर्थ स्टेप है डिप्लोटीन, इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं आपस में सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। और जो लास्ट स्टेप है डायकाइनेसिस प्रोफेस फर्स्ट का, उसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो टर्मिनल पॉइंट पर इस तरह अटैच हो जाते हैं। इसको हम टर्मिनलाइजेशन कहते हैं कि आज बेटा एंड पॉइंट पर बनता है। ये जो प्रोफेस फर्स्ट का जो लास्ट पार्ट है उसमें आप देखिए यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। इस तरह का आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा है माइटोसिस में। ये जितनी भी स्टेप्स हैं ये बिल्कुल वही एग्जैक्टली माइटोसिस की तरह है। अगर आपने माइटोसिस पढ़ा हो तो यहाँ पर आपको आसानी होगी, वही नेम्स वही स्टेप तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है क्रॉसिंग ओवर वगैरह, उसके लिए आपने इसको जरूर देखना है। तो न्यूक्लियस जो होता है वो भी गायब होना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब होना शुरू हो जाता है। और साथ साथ ये जो आपके पास सेंट्रोसोम है या सेंट्रियोल है, इससे भी शॉर्ट स्पिंडल फाइबर इस तरह अरेंज हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं एस्टरेस या एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल इसको हम कहते हैं। और साथ साथ यहाँ पर जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है जब ये कंप्लीटली बाद में गायब हो जाती है, ठीक है, न्यूक्लियस भी गायब हो जाती है, जिससे इस तरह के स्पिंडल फाइबर्स पोल टू पोल, ये स्पिंडल फाइबर्स मतलब माइटोटिक एपरेटस भी यहाँ पर बनना शुरू हो जाता है। तो ये प्रोफेस फर्स्ट इन 5 सब फेजेस पर मुश्तमिल है। इसके बाद जब क्रोमोसोम इसी पॉइंट पर आ जाते हैं, इसमें टर्मिनलाइजेशन हो जाती है, इसके बाद क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके बाद फिर हम आते हैं प्रोफेस फर्स्ट के बाद फिर मेटाफेज फर्स्ट की तरफ। अब देखिए ये आपके पास है मेटाफेज फर्स्ट। अब मेटाफेज फर्स्ट में देखिए कि आपके पास वही होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये वाला डायकाइनेसिस वाला, जो कि यहाँ पर देखिए आपके पास बिल्कुल इक्वेटर पर अरेंज है, जो इक्वेटोरियल प्लेट बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर माइटोसिस से फर्क क्या है, माइटोसिस से फर्क यहाँ पर ये है कि माइटोसिस में क्या था, एक सिंगल रेप्लिकेट क्रोमोसोम हुआ करते थे इक्वेटर पर, लेकिन यहाँ पर डबल क्रोमोसोम है। तो ये इसमें फर्क है, डबल डबल आ रहे हैं, माइटोसिस में सिंगल सिंगल आ रहे थे। तो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं। दूसरा माइटोसिस से फर्क ये है कि माइटोसिस में जो था क्या था, उसमें एक रेप्लिकेट क्रोमोसोम था, दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर एक ही सेंट्रोमेयर के साथ अटैच थे। यहाँ पर 2 डिफरेंट क्रोमोसोम है, एक स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के साथ अटैच है, दूसरा स्पिंडल फाइबर दूसरे क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के साथ अटैच है, 2 डिफरेंट सेंट्रोमेयर है, ठीक है। तो ये आपके पास मेटाफेज फर्स्ट है। अब इसके बाद फिर एनाफेज फर्स्ट की तरफ हम आते हैं। तो ये स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये इस साइड पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और ये इस साइड, एज रिजल्ट ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये जो आपके पास पैटर्नल क्रोमोसोम है इसी पोल की तरफ आते हैं और ये इसी पोल की तरफ आना शुरू कर देते हैं, जिस तरह का आप लोगों ने माइटोसिस में पढ़ा था। तो लेकिन वो जो इसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ था, जो मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया था मियासिस के पार्ट फर्स्ट में, तो उसके नतीजे में कुछ सेगमेंट जो है पैटर्नल के साथ पैटर्नल के कुछ सेगमेंट अटैच है और पैटर्नल के साथ पैटर्नल की ये ब्लू
उस सेगमेंट से अटैच है। यहाँ पर भी आप देखें सेपरेट हो गया है क्रोमोसोम, लेकिन जो आपके पास पैटर्नल है स्टिल ये रेड में जो मैंने आपको शो किया है ये मैटरनल के सेगमेंट्स हैं, और ये जो मैटरनल है उसमें ये ब्लू जो आपको मैंने शो किया है ये ब्लू जो है ये फादर के मैटरनल के जीन जो है यहाँ पर मौजूद है। ठीक, टेलोफेज फर्स्ट। फिर टेलोफेज फर्स्ट की तरफ आते हैं। टेलोफेज फर्स्ट में द सेम, ये क्रोमोसोम जो थी मैटरनल अपनी पोल्स की तरफ पहुंच जाते हैं, और ये जो क्रोमोसोम है पैटर्नल ये अपने पोल्स की तरफ पहुंच जाते हैं। ये क्या हो गया आपका टेलोफेज। और आपको पता है कि टेलोफेज इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। यहाँ पर जो होता है ग्रू अपीयर हो जाती है, और ये ग्रू जो है ये डिपेस्ट होना शुरू हो जाती है। डिपल एंड डिपल इज रिजल्ट ऑफ इट अ सिंगल सेल इज डिवाइडेड इनटू टू। लेकिन इससे पहले जो टेलोफेज में सेम वही जो माइटोसिस में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसकी रीअपीयरेंस शुरू हो जाती है, न्यूक्लियोलस की रीअपीयरेंस शुरू हो जाती है। यहाँ पर भी न्यूक्लियोलस की रीअपीयरेंस शुरू हो जाती है और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की भी रीअपीयरेंस शुरू हो जाती है। मतलब प्रोफेज फर्स्ट के एंड में जो डायकाइनेसिस था वहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस थे वो गायब होना शुरू हो जाते हैं। और टेलोफेज जो कि ऑलवेज हम कहते हैं कि इसका रिवर्स है, इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोबारा रीअपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो जब इसमें साइटोकाइनेसिस हो जाता है तो ये आपके पास एक डॉटर सेल बन जाता है और ये आपके पास दूसरा डॉटर सेल बन जाता है। एज ए रिजल्ट आपके पास मियोटिक फर्स्ट के आखिर में आपके पास कितने डॉटर सेल बन जाते हैं? 2 डॉटर सेल आपके पास आ जाते हैं, जो कि मुख्तलिफ जेनेटिक मेकअप के क्रोमोसोम इसमें मौजूद है। अब मियोटिक फर्स्ट यहाँ तक खत्म हो गई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मियोटिक फर्स्ट डिवीजन, क्योंकि उसमें मेन चीज था वहाँ पर साइनेप्सिस था और क्रॉसिंग ओवर था। उसके नतीजे में हसूसियात जो होते वो मुंतकिल होते हैं। मैंने बताया था कि एक ही वालिदैन के बच्चे होते हैं, लेकिन वो बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपने वालिदैन की तरह कंप्लीटली सिमिलर नहीं होते। सिमिलरिटीज शो करते हैं, मुशाबिहत शो करते हैं, लेकिन एक जैसे नहीं होते। वो क्यों? वो क्योंकि इसमें पिकेटिन स्टेप में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसके नतीजे में जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है, फ्यूचर डाइवर्सिटी आती है, वेरिएशन आती है। ठीक है, तो वही स्टेप इसमें होता है। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ये जो मियोटिक फर्स्ट था ये क्या था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद मियोटिक सेकंड डिवीजन में शुरू होना है, जो कि जस्ट लाइक माइटोसिस है, क्योंकि जो मियोसिस फर्स्ट था इट इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन, इट इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। और जो आपके पास ये वाला जो है ये क्या है, मियोटिक सेकंड, ये जस्ट लाइक माइटोसिस है। क्योंकि मैंने बताया था कि मियोटिक फर्स्ट में आपके पास क्रोमोसोम डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाते हैं। देखें यहाँ पर फर्स्ट में ये पेरेंट सेल है, 4 क्रोमोसोम है। ठीक है, आपके पास मियोटिक फर्स्ट के जो 2 डॉटर सेल है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 2 है और 2 है, मतलब 4 से क्या हो गए, हाफ हो गए। जो कि मैंने इससे पहले लेक्चर में पार्ट फर्स्ट ऑफ मियोसिस में आप लोगों को बताया था कि 46 और फिर 2 डॉटर सेल में 23 और फिर मियोटिक सेकंड डिवीजन में फिर भी 23। तो मियोटिक फर्स्ट डिवीजन को हम रिडक्शन डिवीजन इसलिए कहते हैं कि 4 की बजाय आपके पास डॉटर सेल में 2 क्रोमोसोम आ जाते हैं। इसके बाद फिर मियोटिक सेकंड डिवीजन शुरू हो जाता है। अब मियोटिक सेकंड डिवीजन में देखिए इसी डॉटर सेल से अपने लिए प्रोफेज सेकंड बनता है, इसी डॉटर सेल से अपने लिए प्रोफेज सेकंड बनता है। और प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसअपीयरेंस। ठीक है, और आपके पास जो सेंट्रियोल्स है यह आहिस्ता पोल्स की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देती है। क्रोमोसोम विजिबल होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ जेनेटिक मेकअप के साथ है। फिर मेटाफेज में क्या होता है, वही सेम माइटोसिस की तरह ये क्रोमोसोम इक्वेटर पर अपने आप को अरेंज करते हैं, सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर एराइज हो जाते हैं, जो क्रोमोसोम को इक्वेटर पर अरेंज करते हैं और इक्वेटोरियल प्लेट बनाते हैं। इस तरीके से इसी प्रोफेज सेकंड से अपने लिए सेम मेटाफेज सेकंड बनता है। यहाँ पर भी क्रोमोसोम इक्वेटर पर अपने आप को अरेंज कर जाता है। फिर इसी मेटाफेज सेकंड से एनाफेज सेकंड और इसी मेटाफेज सेकंड से अपने लिए एनाफेज सेकंड। ये क्रोमोसोम जो होते हैं क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर इस तरफ अटैच करते हैं, इसको इस तरफ अटैच करते हैं और इसी क्रोमेटिड को इस तरफ और इसको इस तरफ। इस रिजल्ट ये भी
सेपरेट हो जाते हैं, और ये जो होते हैं ये भी एनाफेज में सेपरेट हो जाते हैं, जो कि एनाफेज में होता है। फिर एनाफेज सेकंड के बाद फिर टेलोफेज सेकंड, इसका एनाफेज सेकंड का अपना टेलोफेज सेकंड है और इसका अपना टेलोफेज सेकंड है। और ये क्रोमोसोम इसी पोल पर आ जाते हैं, ये क्रोमोसोम इसी पोल पर आ जाते हैं। इस तरह इसी में भी ये क्रोमोसोम इसी पोल पर आ जाते हैं और ये क्रोमोसोम इसी पोल पर आ जाते हैं, ये का टेलोफेज। और टेलोफेज में ऑलवेज क्या होता है, वही सेम रीअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, रीअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, हियर आल्सो रीअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड रीअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, और यहाँ पर भी रीअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड हियर आल्सो रीअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस टेक्स प्लेस। ठीक है, जो कि प्रोफेज में डिसअपीयरेंस हो गई थी, अब टेलोफेज में दोबारा रीअपीयरेंस हो रही है। ठीक है, आपके पास दो डाटा न्यूक्लियाई आपके पास बन जाते हैं। एंड दिस टेलोफेज सेकंड इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। क्या हो जाता है, ये भी दरमियान में डिवाइड हो जाता है, ये भी दरमियान में डिवाइड हो जाता है। इसी टेलोफेज सेकंड से साइटोकाइनेसिस के नतीजे में दो डाटा सेल बन जाते हैं, और इसी से भी दो डाटा सेल आपके पास बन जाते हैं। एज ए रिजल्ट एंड में आपके पास कितने डाटा सेल आ गए, 4 डाटा सेल आपके पास बन जाते हैं। आपके पास 4 डाटा सेल है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, हाफ है कंपैरेटिव टू द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल में कितने हैं, 4 क्रोमोसोम है, डाटा सेल में कितने हैं, 2 2 2 और 2। इस तरीके से क्या हो गया, आपका जो मियासिस है ये कंप्लीट हो जाता है। डिफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, द प्रोसेस इन व्हिच द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल्स which have the half number of chromosome to that of the parent cell. Parent cell में 4 क्रोमोसोम, यहाँ पर आपके पास क्या है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 हैं 4 के बजाय। तो ये आपके पास मतलब 4 गैमीट्स जो होते हैं, 4 स्पर्म जो होते हैं, मेल में आपके पास 4 स्पर्म आपके पास बन जाते हैं, फीमेल में आपके पास 1 अंडा बनता है और 3 पोलर बॉडीज बनते हैं। उस पर इंशाल्लाह एक अलग लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, फिर आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास ये 4 डाटा सेल जो होते हैं आपके पास बन जाते हैं। इस तरीके से आपका मियासिस जो है कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अगर आपको जहाँ कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम, जहाँ पर आपको समझ नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।